हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। और हम फिर से आ चुके हैं सीयूईटी के लिए डिस्कशन करने। बट इस बार है हमारे पास एक अलग चैप्टर, दैट इज जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स या आप कह सकते हो उसको क्या बोल सकते हैं, चैप्टर का जो नाम हमारी एनसीईआरटी में होता है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और वो जो साइंस जो इसके साथ डील करती है बच्चों, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ना। आओ स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन विच विल सी ऑन द बोर्ड, दैट इज एलोजोमिक ट्राइजोमिक कंडीशन क्या होती है। बेटा ऑटोजोम होता है और एक एलोजोम होता है। ऑटोजोम क्या होता है बच्चों? ऑटोजोम हमारे पास एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और एक नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं जो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। सोमैटिक क्रोमोसोम्स को हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स को हम एलोजोम्स बोलते हैं, इडियोजोम्स बोलते हैं या हेटेरोजोम्स बोलते हैं ना। ट्राइजोमी क्या होती है बच्चों? ट्राइजोमी एक कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन? 2n+1 वाली कंडीशन। दैट मीन्स इस कंडीशन की वजह से ह्यूमन बीइंग के पास नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, एड ऑन होगा, मतलब एडिशन, मतलब 46 से ज्यादा कंडीशन होगी। अगर कोई एक क्रोमोसोम, वैसे तो आपको पता है हर एक क्रोमोसोम अपने दो दो सेट में होने चाहिए, अगर कोई एक क्रोमोसोम अपने 3 कॉपीज में मौजूद है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये देखो, ये एक सेल है, क्रोमोसोम मान लो ये क्रोमोसोम 1 है, 2 सेट, ये क्रोमोसोम 2 है, ये भी 2 सेट। बट क्रोमोसोम 3 तुम्हें कितने दिखाई दे रहे हैं? क्रोमोसोम 3 के तुम्हें 3 सेट्स दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स क्रोमोसोम 3 एक एडिशनल मौजूद है ना। तो ये क्या कहलाई जाएगी? ये कंडीशन कहलाई जाती है ट्राइजोमी ऑफ विच क्रोमोसोम? ट्राइजोमी ऑफ थर्ड क्रोमोसोम। तो ट्राइजोमी मेरे बच्चों एक कंडीशन है। ट्राई का मतलब 3, क्यों 3 बोला जा रहा है? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 3 3 कॉपीज में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस कंडीशन को ट्राइसोमी बोलते हैं। और ये कंडीशन किसी भी क्रोमोसोम के साथ हो सकती है, क्रोमोसोम 1 के साथ हो सकती है, 2 के साथ हो सकती है, 3 के साथ हो सकती है। अगर ये ऑटोजोम के साथ हो तो नॉर्मल ट्राइजोमी कहते हैं। बट ये ट्राइजोमी हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ हो सकती है। जैसे आपको पता है एक इंसान के पास 2 ही सेक्स क्रोमोसोम होंगे, अगर एक्स एक्स होता है तो वो इंसान फीमेल होगी, और अगर एक्स वाई मौजूद होता है तो वो इंसान मेल होगा। तो आप खुद देख सकते हो सेक्स क्रोमोसोम्स भी पेयर में है, दैट मीन्स 2 ही सेट्स हैं। बट ट्राइजोमी में क्या होगा? एक्स एक्स वाई कंडीशन आपने पढ़ी होगी, 1 2 3। तो यहां पर क्या कंडीशन है? यहां पर ट्राइजोमी तो है, बट ये ट्राइजोमी किसकी है मेरे बच्चों? ये ट्राइजोमी सेक्स क्रोमोसोम की है। और सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या होता है? एलोजोम। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एलोजोमिक ट्राइजोमी। और ये एक्स एक्स वाई क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम में दिखती है। तो क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम वाले जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ऐसे इसलिए हैं बिकॉज उनमें हुई है सेक्स क्रोमोसोम्स की ट्राइजोमी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी ट्राइजोमी होता है, बट किसका ट्राइजोमी होता है? ये ट्राइजोमी होता है 21st क्रोमोसोम की। और 21st क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ये ऑटोजोम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता ऑटोजोम की ट्राइजोमी बताओ, तो डाउन सिंड्रोम मार्क करते। बट सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइजोमी मार्क पूछिए तो क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम मार्क करोगे। टर्नर सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम की वजह से नहीं होता, ये ट्राइसोमी की वजह से नहीं होता, ये मोनोजोमी की वजह से होता है। ट्राई में एक एडिशनल कॉपी मौजूद होती है, जैसे आप ये देखो ये एडिशनल है, और मोनो में एक कॉपी कम होती है। मोनो 2n-1 कंडीशन है। कैसी कंडीशन है मेरे बच्चों? 2n-1 कंडीशन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है बच्चों इस वाले जीनोटाइप की। और पेरेंट्स आपके पास दिए हुए हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। ठीक है मेरे बच्चों, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कलर चेंज करते हैं।
मतलब एक पेरेंट आपके पास ये है, दूसरा पेरेंट आपके पास ये है ना। अब क्या करना है, इन दोनों पेरेंट्स में क्रॉस कराओ, और क्रॉस कराने के बाद आपको देखना है कितनी पॉसिबिलिटी बनती है ऐसे जीनोटाइप की आने की। तो क्या तुम बैठ जाओगे डब्बा बनाने के लिए, क्या तुम बैठ जाओगे पनेट स्क्वायर बनाने के लिए? नहीं, कितना बनाओगे यार, कितना काउंट करोगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस का बेस बनाना है। मोनो हाइब्रिड क्या होते हैं, जब आप एक एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को पढ़ना शुरू करते हो, एक एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को पढ़ना शुरू करते हो, है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला पेयर उठाओगे। तो सबसे पहला पेयर क्या है, कैपिटल ए स्मॉल है, इसमें कैपिटल ए स्मॉल है, लिखो। ठीक है, क्रॉस करा दोगे, क्या आएगा, क्रॉस कराओगे, यहां से दो गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल है, यहां से दो गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल। अब इनका क्रॉस करा दो, क्या आया, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल। ठीक है, ये आया आपका, आया कि नहीं मेरे बच्चों, आ गया। तो यहाँ पर देखो, बच्चे में कैपिटल ए स्मॉल आर ए का पूछा हुआ है, तो आप देखो कैपिटल ए स्मॉल ए आने की कितनी संभावना है, ये यही तो है, मतलब 1/, ऐसे नहीं, कैपिटल ए स्मॉल ए कितनी बार आ रहे हैं, 2/4, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 1/2। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब क्या करोगे, सेकंड के लिए जाओगे, तो सेकंड के लिए हमें सेकंड पेयर चुनना पड़ेगा, ये चुनो पेरेंट का, और दूसरे पेरेंट का ये वाले में क्रॉस करा दो, स्मॉल बी का क्रॉस स्मॉल बी से। अब इसमें जो भी बच्चे आएंगे बच्चों, वो स्मॉल बी आएंगे। ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी वो सिर्फ इसी की बन रही है। तो ये कितना आ रहा है, 4/4, या आप इसको सीधा 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलो नेक्स्ट के, ये आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कैसे चेक करोगे, फिर से इसके और इसके पेरेंट में क्रॉस कराओगे। अब ये वाला पेयर उठाओगे, कैपिटल सी स्मॉल सी उठाओ, कैपिटल सी, ये हमने कर लिया ना, सेकंड पेयर का कर लिया, तीसरा पेयर करो। तीसरा पेयर क्या है, कैपिटल सी का क्रॉस स्मॉल सी। यहां से कैसे पेरेंट गेमीट बनेगा, कैपिटल सी, यहां से कैसा गेमीट बनेगा, स्मॉल सी। इन दोनों में फ्यूजन करा दो, बच्चा कैसा आएगा, कैपिटल सी स्मॉल सी। जो भी बच्चा बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 4/4, या आप कह सकते हो 1। ठीक है, अब उसके बाद तुम स्मॉल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी का कराओ, कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल डी। यहां से दो टाइप्स ऑफ गेमीट बनेगा, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। यहां से सिर्फ स्मॉल डी, है ना। अब क्या करा दोगे, क्रॉस करा दो, कैपिटल डी स्मॉल डी, है ना, क्रॉस करा लिया। क्रॉस कराने के बाद क्या देखोगे, किसका पूछा हुआ है, किसका पूछा हुआ है, कैपिटल डी स्मॉल डी का पूछा हुआ है। देखो कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी एक ही बार आ रहा है, दो बच्चों में से एक ही बार आने की संभावना है, तो इसका हो जाएगा 1/2। फिर देखो एक ही पेयर बच गया है, कैपिटल ई स्मॉल ई, वो भी करा लो, कैपिटल ई स्मॉल ई। यहां से दो गैमीट्स आएगा, कैपिटल ई स्मॉल ई, यहां से कितना गैमीट आएगा, स्मॉल ई। अब क्रॉस कराओगे, यहां से कैपिटल ई और स्मॉल ई, किसका पूछा हुआ है, स्मॉल ई आने का कितना संभावना है बच्चों, दो बच्चों में से एक ही बार, तो 1/2। कितना इजी है ना, पनेट स्क्वायर हमें बड़ा नहीं बनाना पड़ा, इंडिविजुअली का हमने कर करके बनाया है, और इंडिविजुअली से हमने इनकी फ्रीक्वेंसीज निकाल ली है। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये आएगा 2⁴ है ना, 1/8। और 1/8 को तुम परसेंटेज के फॉर्म में निकालोगे तो इट विल कम अराउंड 12.5%। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों। अच्छा, गैमीट बनाना बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत नेसेसरी है। अगर आपको गैमीट्स बनाने नहीं आते ना, आप जेनेटिक्स में क्रॉस के क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। गैमीट बनाने को हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ जेनेटिक्स। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम आपने यहां से दो टाइप्स ऑफ गैमीट्स बनाए, बट यहां से
और यहाँ से एक एक टाइप ऑफ गैमीट बनाया, क्योंकि गैमीट बनना किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन प्योर है या इम्प्योर है। अब यहाँ से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है प्योर, जिसको हम होमोजाइगस बोलते हैं। ये सब आपने बोर्ड्स की तैयारी टर्म 1 में पढ़ा होगा। और एक कंडीशन होती है इम्प्योर, जिसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, प्योर का मतलब सेम सेम, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, ये सारे सेम सेम है ना, आइडेंटिकल है ना। देखो तो ये सारे क्या हैं, प्योर। सारे क्या है, होमोजाइगस। होमोजाइगस में हमेशा तुम्हें वन टाइप ऑफ गेमीट्स ही मिलेगा। ठीक है, वन टाइप ऑफ गेमीट्स ही मिलेगा। जैसे कैपिटल सी था, सेम सेम है, प्योर है, इसीलिए यहां से एक ही टाइप ऑफ गेमीट बन रहा था, दैट इज कैपिटल सी। टाइप कितने प्रकार, तो एक ही प्रकार का बनेगा, नंबर नहीं बता रहे हैं, कितने प्रकार का बन सकता है, एक प्रकार का बन सकता है। स्मॉल सी प्योर कंडीशन है, तो यहां से भी एक ही टाइप का बन रहा था, स्मॉल सी। जब भी प्योर कंडीशन होगी मेरे बच्चों, यू विल ऑलवेज गेट वन टाइप ऑफ गेमीट। अगर इम्प्योर होती, इम्प्योर का मतलब कैपिटल ए, कैपिटल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये सारे इम्प्योर हैं। इम्प्योर में फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फॉर्मूला लगाना होता है कौन सा, 2n इज इक्वल्स टू टाइप्स ऑफ गेमीट। अब यहाँ पर मेरे बच्चों n क्या है, n क्या होता है यहाँ पर, n होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। तो यहाँ पर ये एक जोड़ा हेटेरोजाइगस का, ये भी एक जोड़ा, ये भी एक जोड़ा, तो यहाँ पर n की जगह क्या रख दोगे, 1, तो कितना आ जाएगा, 2 टाइप्स, है ना। इसीलिए कैपिटल ए स्मॉल ए में जब गैमीट्स बना रहे थे तो दो बना रहे थे, कैपिटल ए और एक स्मॉल। इसमें भी दो बनेगा, कैपिटल डी स्मॉल डी। इसमें भी दो बनेगा, कैपिटल ई स्मॉल। इसमें भी दो बनेगा, कैपिटल सी। इसमें भी दो बनेगा, कैपिटल बी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कंडीशन प्योर है मेरे बच्चों या इम्प्योर, उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ गेमीट्स के जो नंबर है, मतलब टाइप्स ऑफ गेमीट कितने प्रकार के बन सकते हैं, वो वेरी करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ zygotic combinations are possible between a क्रॉस दिया हुआ है, कैपिटल ए मतलब एक दिया हुआ है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, और दूसरा क्या दिया हुआ है, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी। एक पेरेंट ये है, एक पेरेंट ये है। इन दोनों पेरेंट के बच्चों, मतलब सॉरी, इन दोनों पेरेंट में जब बच्चों क्रॉस होगा तो कितने जाइगोट्स, कितने ऑफस्प्रिंग्स बनने के चांसेस है। क्या फिर से पनेट स्क्वायर बनाओगे, कितना पनेट स्क्वायर बनाओगे यार, इतना टाइम थोड़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का। ऑब्जेक्टिव जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, वो सिर्फ टाइम का खेल है, कितने कम टाइम में तुम कितने क्वेश्चंस कर सकते हो, वेदर इट इज नीट और वेदर इट इज सीयूईटी, है ना। तो टाइम बचाना है हमें, है ना। हम डब्बे बनाने बैठे नहीं बैठेंगे, हम क्या निकालेंगे, यहां से गेमीट्स निकालेंगे, कितने गेमीट्स बन सकते हैं इस वाले पेरेंट से भी और इस वाले पेरेंट से भी। अभी मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ गेमीट्स कैसे निकालते हैं, याद दिलाया था ना। हेट्रोजाइगस पेयर काउंट करोगे, 2n का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, तो यहाँ पर n कितना है, एक हेट्रोजाइगस का जोड़ा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, n यहाँ पर 3 है, तो फॉर्मूला में बैठाओ 2n, दैट मीन्स 2 3, कितना आ गया, 8 टाइप्स ऑफ गेमीट। यहाँ पर देखो कितने जोड़े, एक ही जोड़ा है, यहाँ पर n1 है, तो 2 दैट इज 2। ठीक है, अब जो भी गेमीट के टाइप्स आए, यहाँ पर 8 टाइप्स, यहाँ पर 2 टाइप, इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है, उतने तुम्हें जाइगोट्स बनेंगे, या कह सकते हो उतने तुम्हें जाइगोटिक कॉम्बिनेशन मिलेंगे। नहीं प्रूफ होता, टाइम है भैया, घर पे बना करके देख लेना, है ना। 16 टाइप्स ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस यू विल गेट, तो आंसर मार्क कर दो 16 टाइप, है ना। तो जब भी ऐसा हो, दो तुम्हारे पेरेंट दिए हुए हो और पूछा जाए जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस निकालो,
दोनों पेरेंट्स में टाइप्स ऑफ गैमीट्स निकाल लेना, उनको मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस. ओके, नेक्स्ट, एपिस्टासिस एंड डोमिनेंस क्या होता है? एपिस्टासिस तो नहीं पढ़ा आपने होगा बोर्ड्स में, बट डोमिनेंस पढ़ा होगा. डोमिनेंस के लॉ के अकॉर्डिंग जो मेंडल जी ने समझाई थी, उसमें एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इन हेट्रोजाइगस या इम्प्योर कंडीशन. डोमिनेंस जो मेंडल जी ने बताई थी वो एक ही जीन के बीच का इंटरैक्शन था, एक ही जीन के बीच का इंटरैक्शन था. इसको इंट्राजेनिक बोलते हैं. एक जीन के दो एलील्स हैं, दो एलील्स के बीच का इंटरैक्शन था, तो इसको इंटर एलिलिक बोलते हैं. जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों जो एलील्स हैं वो एक ही जीन के तो थे, और वो जीन क्या कंट्रोल करता था? स्टेम हाइट, है ना. तो मेंडल जी ने बोला ये दोनों एलील ऑफ अ सेम जीन इंटरैक्ट करेंगे, और इंटरैक्ट करने के बाद ये फिनोटाइप दे रहे थे टॉल, है ना. तो ये मेंडल जी की कहानी थी. बट एक साइंटिस्ट थे मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में जिन्होंने बताया था, और वो मॉडर्न जेनेटिक्स के जो साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा गया, दैट इज बेडसन. बेडसन कहते थे नहीं भैया, दो अलग जीन में भी इंटरेक्शन हो सकता है, दो डिफरेंट एलील में भी इंटरेक्शन हो सकता है. उसको उन्होंने नाम दिया टू जीन इंटरैक्शन. तो एपिस्टेसिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टू जीन इंटरैक्शन. एक्सक्यूज मी, टू जीन इंटरैक्शन, है ना. टू जीन मतलब दो अलग अलग जीन, दो अलग अलग एली. ठीक है, तो ये नॉन एलिलिक है, ये नॉन एलिलिक होता है. अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है. ये इंट्राजेनिक है, ये इंट्राजेनिक नहीं है मेरे बच्चों, एपिस्टेसिस इंट्राजेनिक नहीं है. ठीक है, और ये डोमिनेंस है. ठीक है, नॉन एलिलिक एक्स्ट्रा नहीं, ये एक्स्ट्रा एलिलिक थोड़ी है, इंटर एलिलिक है. ये ठीक था बट ये ठीक नहीं, तो पूरा ऑप्शन गलत. नॉन एलिलिक ठीक बात, इंटर एलिलिक ठीक बात, ये सही है. फोर देख लेते हैं गलत क्यों. इंटरजेनिक नॉन एलिलिक, डोमिनेंस नॉन एलिलिक नहीं है, इट इज एन एलिलिक इंटरैक्शन. ठीक है, तो ये गलत हो गया. आगे चलते हैं अब. ठीक है, इन कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन, आपको पहले बता दूं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन भी एनसीईआरटी में नहीं है, ये बेटसन ने बताया था. ये भी दो जीन इंटरैक्शन है, दिस इज ऑल्सो टू जीन इंटरैक्शन. और लथाइरस ऑडरेटस जिसको हम स्वीट भी बोलते हैं, उनमें इस तरीके के जीन इंटरैक्शन दिखते हैं, और ये क्या डिटरमाइन करते हैं? उनका फ्लावर कलर. मतलब जो लथाइरस ऑडरेटस का फ्लावर कलर होता है वो पर्पल हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, और ये कौन डिसाइड करता है? दो डिफरेंट जीन के बीच का इंटरैक्शन डिसाइड करता है. एक और चीज बच्चों, मेंडल जीन ने दो जीन के बीच में इंटरैक्शन होती है नहीं बताया था, उनको नहीं पता था. मेंडल जी ने सिर्फ इतना बताया था कि विद इन अ सेम जीन इंटरैक्शन होती है, विद इन टू डिफरेंट एलील्स के बीच में इंटरैक्शन होती है तो फिनोटाइप मिलता है. ये सारी कहानी कि दो जीन इंटरैक्शन कर सकते हैं, दो डिफरेंट जीन, दो डिफरेंट एलील्स, ये बेटसन जी की कहानी है. तो बेटसन जी ने ही एपिस्टासिस के बारे में बताया, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन के बारे में बताया. अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट करना, है ना, इसको कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट करना. कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन में होता क्या है? अगर दो डोमिनेंट एलील साथ में मौजूद है तभी डोमिनेंट फिनोटाइप देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. ठीक है, जैसे क्रॉस दिया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है. कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी. यहां से अगर आप गैमीट बनाओगे तो कितने हेट्रोजाइगस का जोड़ा है? दो जोड़ा है. 2 to the power 2 कितना टाइप्स मिलेगा? चार टाइप्स मिलेगा. और वो कौन सा चार टाइप्स होगा? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, और स्मॉल ए स्मॉल बी. दूसरा पेरेंट ये है, कौन सा? स्मॉल ए कैपिटल बी. यहां पर ये आपस में प्योर है, ये भी आपस में प्योर है, दैट मीन्स ओवरऑल ये प्योर हो गया. और प्योर में भी मैंने आपको बताया था बच्चों एक टाइप ऑफ गैमीट मिलता है, और कौन सा टाइप होगा? स्मॉल ए स्मॉल बी. तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हें यहाँ से टाइप्स ऑफ गैमीट्स मिल गए. जब टाइप्स ऑफ गैमीट्स मिल जाते हैं तो क्या कराना पड़ता है? क्रॉस. क्रॉस करा लो. अब ये वाला इसके साथ क्रॉस कराओ, क्या आएगा? कैपिटल ए कैपिटल बी. फिर ये वाला इसके साथ कराओ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी.
फिर ये वाला इसके साथ कराओ, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। फिर ये वाला इसके साथ कराओ, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। देखो जब यहाँ पर भी ये दो डोमिनेंट जीन मौजूद है, जब दो डोमिनेंट जीन साथ में मौजूद हो, ठीक है, दोनों तरीके के डोमिनेंट जीन साथ में मौजूद हो, तब तुम्हें फ्लावर कलर क्या देखने को मिलता है, पर्पल। ठीक है, यहां पर भी देखो दोनों डोमिनेंट जीन है, कैपिटल ए भी कैपिटल बी भी, तो भी कलर क्या देखने को मिलेगा, पर्पल। यहां पर सिर्फ बी वाला डोमिनेंट जीन मौजूद है, ए वाला नहीं है, तो जो कलर आता है दैट इज व्हाइट। यहां पर भी आपको सिर्फ एक ही डोमिनेंट देखने को मिल रहा है, दूसरा नहीं, तो कलर क्या आएगा, व्हाइट, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री नाम क्यों दिया है, कॉम्प्लीमेंट करना, ए बी के प्रेजेंस को कॉम्प्लीमेंट करता है तो जाकर के कलर आ रहा है पर्पल। जहां पे भी एक भी डोमिनेंट जीन एब्सेंट है, अगर ए एब्सेंट है या बी एब्सेंट है, तो आपको कलर क्या देखने को मिल रहा है, व्हाइट। दिस इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। ए दूसरा लील है, बी दूसरा लील है, ए दूसरा जीन है, बी दूसरा जीन है, नॉन एलिलिक, ठीक है, बिटवीन टू जीन्स, ठीक है, इसलिए इसको टू जीन इंटरेक्शन का हिस्सा बोला गया है। तो इस हिसाब से इस तरीके का अगर इंटरेक्शन हो रहा है, आप देखो डोमिनेंस वगैरह कुछ नहीं चल रही, दो जीन्स के बीच का इंटरेक्शन चल रहा है, और इसमें आपको कितने तरीके के फिनोटाइप दिख रहे हैं, एक पर्पल और एक व्हाइट, दो फिनोटाइप दिख रहे हैं। कितने फिनोटाइप, दो फिनोटाइप। एक फिनोटाइप दिख रहा है, नहीं। चार फिनोटाइप दिख रहा है, नहीं। दो दिख रहा है, दो यहां भी दिया हुआ है, दो यहां भी दिया हुआ है। जीनोटाइप कितना है, ये और ये जीनोटाइप अलग है, बिल्कुल अलग है, ये और ये जीनोटाइप अलग है, बिल्कुल अलग है। तो दो फिनोटाइप है और चार जीनोटाइप है, ठीक है, ओके। ये भी एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, तो चांसेस हैं ऑब्वियसली आने के। दूसरा क्वेश्चन है, वाई लिंक जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है हाइपरट्रोकोसिस। आप देखते होगे घर में बच्चों, जो मेल्स हैं उनके कानों पर बाल देखते होगे, दैट इज सेड टू बी हाइपरट्रोकोसिस। ये आपको सिर्फ मेल्स में दिखाई देते हैं, आप अपने पे चेक करना, फीमेल्स आप अपने पे चेक करना, आपको नहीं दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि इस कैरेक्टर का जो जीन है, इस कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो जीन वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उनको होलैंड्रिक जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, होलैंड्रिक जीन्स। इसीलिए हमारे फीमेल्स के पास वाई क्रोमोसोम तो है ही नहीं, है ना, दैट मीन्स वो जो भी जीन्स वाई क्रोमोसोम पर हैं वो भी हमारे पास नहीं है। तो वो सारे कैरेक्टर्स जो वाई क्रोमोसोम पर मिलते हैं, वो सारे जीन्स जो वाई क्रोमोसोम पर मिलते हैं हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारे में वो दिखाई भी नहीं देते कैरेक्टर्स मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक वाई लिंक जीन रिस्पॉन्सिबल है हाइपरट्रोकोसिस के लिए। अगर कोई अफेक्टेड मैन है, अगर वो नॉर्मल लड़की से शादी करता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर डॉटर्स, डॉटर के पास तो वाई क्रोमोसोम जाएगा भी नहीं ना, नहीं जाएगा, तो उनके पास तो चांसेस ही नहीं है, तो कोई बीमारी नहीं आएगी उनको, कोई बीमारी नहीं आएगी, मतलब डॉक्टर्स के पास वो कैरेक्टर आएगा ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास वाई क्रोमोसोम ही नहीं आता, ठीक है, 0%। Among the blood types of the children, how many different genotypes and phenotypes are possible? ये क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, इसको पूरा करते हैं। पूरा कैसे करेंगे, एक जीनोटाइप दिया था बच्चों ब्लड ग्रुप का, किसके ब्लड ग्रुप का, पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप का। आई एम राइटिंग दैट, जस्ट अ सेकेंड, यस। तो जीनोटाइप देखो, पूरा क्वेश्चन क्या है, हस्बैंड, क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हस्बैंड का जीनोटाइप IAIB है, वाइफ का जो जीनोटाइप है दैट इज IAI। अब बेटा हस्बैंड वाइफ बनी गए हैं, बच्चे तो आएंगे ही, जो भी बच्चे आए, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो भी बच्चे आए उनमें से आपको बताना है इनमें कितने तरीके के जीनोटाइप और फिनोटाइप पॉसिबल है। कैसे करोगे, ये देखो, हस्बैंड जो है वो कितने टाइप्स ऑफ गैमीट्स बना सकता है, हेट्रोजाइगस का जोड़ा है, IAIB अलग अलग है, एक गैमीट बनेगा IA, दूसरा गैमीट बनेगा IB। वाइफ से कितना बनेगा, दो टाइप, एक बनेगा IA और एक बनेगा I। तुमने गैमीट तो बना लिया मेरे बच्चों, गैमीट जब बना लेते हो तो बड़ा ही इजी है, फिर आपको कराना ही क्या है, आपको क्रॉस ही तो कराना है,
है ना, आपको क्या कराना है, क्रॉस कराना है, चलो करा देते हैं क्रॉस और अपना क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट। ठीक है, क्रॉस कराओ गेमीट्स में, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, इसका इसके साथ क्रॉस कराओ, आई ए, इसका इसके साथ क्रॉस कराओ, आई, इसका इसके साथ क्रॉस कराओ, आई बी, इसका इसके साथ क्रॉस कराओ, आई। ए डोमिनेंट है, ए ब्लड ग्रुप, आई मतलब ओ ब्लड ग्रुप है, ओ रेसेसिव होता है, ए के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ए ब्लड ग्रुप आएगा इसका। ए और बी दोनों ही डोमिनेंट है, ए बी ब्लड ग्रुप, है ना। और यहाँ पर ओ रेसेसिव है, सिर्फ बी एक्सप्रेस करेगा। तो कितने प्रकार के फिनोटाइप दिख रहे हैं, एक ए फिनोटाइप है, एक ए बी फिनोटाइप है और एक बी फिनोटाइप है। तीन फिनोटाइप, तीन फिनोटाइप देख लो कहाँ कहाँ है, तीन यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है, यहाँ पर चार फिनोटाइप है, ये गलत, यहाँ पे चार फिनोटाइप है, ये गलत। ठीक है, तीन फिनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप में देखना बच्चा, क्या ये ए ब्लड ग्रुप का ये वाला जीनोटाइप और ए ब्लड ग्रुप का ये वाला जीनोटाइप क्या सेम है, नहीं, इन दोनों का ब्लड ग्रुप भले ए है बट इन दोनों का जीनोटाइप अलग है। ठीक है, तो जीनोटाइप आपको कितने मिल रहे हैं, चार जीनोटाइप। तो आंसर कितना बना, चार जीनोटाइप और तीन फिनोटाइप। जब भी ऐसा हो क्रॉस करो, क्रॉस करके डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस देखो और फिनोटाइप, फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द ट्रू, अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी व्हेन इज क्रॉस्ड विद अ डॉर्फ ट्रू, ट्रू का मतलब प्योर, ठीक है, मतलब टॉल वाले का क्रॉस कराया डॉर्फ वाले से, व्हेन द F1 प्लांट्स वर सेल्व्ड, इनका इधर से गैमीट कैपिटल टी आएगा, इधर से गैमीट स्मॉल टी आता है, इनको जब फ्यूज करा दो तो F1 क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, पढ़ा हुआ है सारा कुछ। अब F1 की जब सेल्फिंग कराते हो, ठीक है, तो क्या मिलता है बच्चों, आपको मिलता है कैपिटल टी इस टू कैपिटल टी स्मॉल टी इस टू स्मॉल टी। ये कितनी बार आता है, 1/4, ये कितनी बार आता है, 2/4, ये कितनी बार आएगा, 1/4। बिल्कुल वैसे ही क्रॉस कराना है, पनेट स्क्वायर, नोट्स खोल करके बैठना बच्चों। ठीक है, ये भी टॉल फिनोटाइप देगा, ये भी टॉल देगा, बट ये कैसा टॉल है, इम्प्योर टॉल है, या आप इसको क्या बोलते हो मेरे बच्चों, हेट्रोजाइगस टॉल। क्या बोलोगे, हेट्रोजाइगस टॉल। और ये कैसा टॉल है, ये प्योर टॉल है, या आप इसको क्या बोलते हो, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल। तभी यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो हम क्या बोलते हैं, 1:2:1, बट फिनोटाइप क्या बोलते हैं, 3 टॉल आएंगे और 1 डॉर्फ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिखा हुआ है, 3:1, 3 में डॉर्फ 1 में टॉल, ये तो गलत है, उल्टा दिया हुआ है। 1:2:1, 1 टॉल होमोजाइगस है, ठीक है, 2 टॉल हेट्रोजाइगस, 1 डॉर्फ, ये ठीक दिखा हुआ है। यहाँ पर एक टॉल हेट्रोजाइगस नहीं, एक कितना आ रहा है, टॉल होमोजाइगस, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, फिर 3:1 में ये रेशियो तो सही है बच्चों कि 3 टॉल आ रहे हैं और 1 डॉर्फ आ रहा है, बट क्वेश्चन में फिनोटाइप नहीं जीनोटाइप पूछा है। जीनोटाइप के हिसाब से 1:2:1 का रेशियो इज राइट, जहां पर 1/4 टॉल होमोजाइगस, 2/4 टॉल हेट्रोजाइगस एंड 1/4 वुड बी डॉर्फ। ओके, ध्यान से पढ़ना बच्चों, जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में रटने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, एक नॉर्मल देखने वाला बंदा, ठीक है, whose father was color blind, इसने शादी की एक लड़की से whose father was also color blind। देखो, लड़का नॉर्मल आंख मतलब नॉर्मल विजन वाला था, उसके पापा अगर कलर ब्लाइंड है तो उसको वो बीमारी कुछ नहीं आती, वो नॉर्मल ही होगा, XY। बट इसने शादी किससे की, ऐसी लड़की से जिसके पापा कलर ब्लाइंड थे, पापा से ट्रेस उनके पापा की परी में जाता है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो फीमेल होगी ना जिससे इसने शादी की है, इस फीमेल के पापा जी कलर ब्लाइंड थे, दैट मीन्स इसके पास पक्का से डिजीज दलील है, ये पक्का से क्या है, कैरियर है। अगर एक ही सी होता है दैट मीन्स ये फीमेल कैरियर है, अगर दोनों एक्स पर सी होगा तब ये लड़की क्या होती है, कलर ब्लाइंड। जीनोटाइप्स पहचानना सीखना, ये कलर ब्लाइंड है, और अगर ये आएगा तो ये नॉर्मल है लड़की,
और अगर ये जीनोटाइप होगा, ये नॉर्मल तो है बट क्योंकि इसके पास ये डिजीज्ड एलील है, इसके पास ये डिजीज्ड एलील है, तो इसको कैरियर कहा जाता है। कैरियर मतलब ये डिजीज्ड एलील को कैरी कर रही है और अपने आने वाले बच्चों में हो सकता है ये ट्रांसफर कर दे। ठीक है, तो अब बताओ भाई, इधर से दो तरीके का स्पर्म बनेगा, एक बनेगा एक्स टाइप और एक बनेगा वाई टाइप ऑफ स्पर्म। इधर से दो प्रकार के ओवा बनेंगे, एक एक्स सी टाइप का और एक एक्स टाइप का। अब क्या करोगे, ओवा और स्पर्म में क्रॉस कराओगे। करा दो। यहाँ से, यहाँ से क्या आएगा, एक्स एक्स सी, एक्स एक्स, एक्स सी वाई, और यहाँ से एक्स वाई। ये दोनों तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे आ रहे हैं, है ना, ये नॉर्मल है बट कैरियर है। और एक बच्चा क्या आ रहा है, कलर ब्लाइंड आ रहा है। लड़का जो आएगा वो कलर ब्लाइंड होगा। कलर ब्लाइंड में बंदा अंधा नहीं होता, बस कलर्स को प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो देखो क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर दी चांसेस। उनका जो पहला बच्चा आता है वो डॉटर आई है, ठीक है, पहला बच्चा डॉटर आ गया। अब उसमें बताना है कि वो कलर ब्लाइंड होने के उस लड़की के कितने चांस है, मतलब जो बच्ची आ रही है, मेरे बच्चे जो डॉटर आ रही है उसमें कलर ब्लाइंड होने के कितने चांस। आप देखो, लड़की ये आने की पॉसिबिलिटी है, लड़की ये आने की पॉसिबिलिटी है, और दोनों ही केसेस में वो कलर ब्लाइंड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, 0%। अगर ये लड़का पूछा होता तो लड़के आने के कितने चांसेस हैं, दो लड़के आ सकते हैं, एक ये और एक ये कॉम्बिनेशन वाला। तो 1/2, 50% चांस है कि बच्चा क्या है, मतलब लड़का क्या है, कलर ब्लाइंड है। बट क्योंकि लड़की पूछा हुआ था, लड़की तो बीमार आ ही नहीं रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0%। नेक्स्ट, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स 360 बिलोंग्स टू अ जीनोटाइप। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है जो आप इवोल्यूशन में पढ़ते हो बच्चों, जिसको हम बोलते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल आपने इवोल्यूशन में पढ़ा हुआ होगा। तो उस पे एक क्वेश्चन होता है जिसको हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोलते हैं, ना। कंसेप्ट जोलॉजी का है, जोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। उस पर क्वेश्चन आता है जिसको हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स का सवाल बोलते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों एंट्रेंस एग्जाम में। इसमें क्या होता है, हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, p² + 2pq + q² = 1, जहां पर p² को हम कैपिटल P लिखते हैं, 2pq, और q² को ऐसे स्मॉल q लिखते हैं। ठीक है, या हम ये तो a+b का होल स्क्वायर है ना मेरे बच्चों, इतना तो सबको पता है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, p + q = 1, है ना। और अगर आप इसको स्क्वायर कर दो, p + q का होल स्क्वायर, दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट सेम रहेगा। p + q² को जब a+b का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, p² + 2pq + q²। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है, जहां पर p को हम क्या लेते हैं जेनेटिक्स में, होमोजाइगस। ये होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी बताएगी पॉपुलेशन। pq किसकी फ्रीक्वेंसी बताएगी, हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी बताती। और ये क्या बताता है, होमोजाइगस रेसेसिव की फ्रीक्वेंसी बताती है। होमोजाइगस रेसेसिव की फ्रीक्वेंसी बता, ठीक है, ये हमने समझ लिया, ये फॉर्मूला है, नॉर्मल सी मैथ्स है। अब क्वेश्चन में कैसे इंप्लाई करना है, तो टोटल एक पॉपुलेशन में स्टडी किया गया, उस पॉपुलेशन में टोटल इंडिविजुअल्स 1000 थे। स्मॉल ए का मतलब कैपिटल P के बारे में दिया हुआ है, होमोजाइगस के बारे में दिया हुआ है। तो कैपिटल ए वाले कितने आए, 360। ठीक है, हेट्रोजाइगस वाले कितने आए, 480। और स्मॉल ए मतलब होमोजाइगस रेसेसिव वाले कितने आए, 160, है ना। अब आपको किसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सिर्फ अलील ए की निकालनी है। अभी आपको ए का दिया हुआ, मतलब a² का दिया हुआ है,
और आपको ए की निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो आ जाओ। किसका दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है ना। कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 360। ये 360 कितनों में से आई है, 1000 इंडिविजुअल्स में से। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा 0.36। ये ए मतलब ए स्क्वायर की ये फ्रीक्वेंसी है। ए की कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, 0.6। यही आएगी ना, स्क्वायर रूट ले लोगे तो कितनी आएगी 0.6। तो ए का ही तो पूछा था, तो निकाल लो कितना आया 0.6। ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी आपको हायर लेवल्स में ही पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलासीमिया। थैलासीमिया कैसी बीमारी है, थैलासीमिया एक ऑटोजोमल रेसेसिव बीमारी है। कैसी बीमारी है, ऑटोजोमल रेसेसिव बीमारी, मतलब इसका जो जीन होता है वो ऑटोजोम्स पर मौजूद होता है। ठीक है, अब देखो, दैट मीन्स अगर कैपिटल ए है तो वो नॉर्मल इंडिविजुअल, वो थैलासीमिया से सफर नहीं कर रहा। रेसेसिव बीमारी है, दैट मीन्स स्मॉल ए डिजीज होगा। ये वाले जीनोटाइप को हम क्या लेकर के चल रहे हैं, डिजीज। अब डोमिनेंस में हमेशा दो जीनोटाइप आता है, ये तो होमोजाइगस हो गया, और एक ये हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्योंकि ये डोमिनेंट है मेरे बच्चों, तो ये इंडिविजुअल तो नॉर्मल होगा, बट क्योंकि इसके पास स्मॉल ए है तो ये डिजीज्ड एलील रख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कैरियर कहलाएगा। कैरियर किसके लिए, कैरियर फॉर थैलासीमिया। जीनोटाइप समझना सीखो, जीनोटाइप एक बार आ गया, जेनेटिक्स के क्वेश्चन होते चले जाएंगे। आप क्वेश्चन पूछा हुआ है दोनों पेरेंट्स कैरियर है, मतलब दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप ये वाला है, कैपिटल ए स्मॉल ए, इन दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद पूछा जा रहा है कि कितने बच्चे इफेक्टेड आ सकते हैं, परसेंटेज क्या होगा। तो आप देखो, क्रॉस करा दो, इधर से कितना टाइप्स ऑफ गैमीट बनेगा, 2। इधर से भी कितना टाइप ऑफ गैमीट बनेगा, 2। एक बार गैमीट बन जाए तो क्या कराना पड़ता है, क्रॉस कराना पड़ता है ना। क्रॉस करा देते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए क्या बताया था, नॉर्मल। कैपिटल ए स्मॉल ए क्या बताया था, नॉर्मल प्लस कैरियर, है ना। ये भी नॉर्मल होगा, क्यों नॉर्मल होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस चलेगा, ये एक्सप्रेस करेगा सिर्फ, बट ये कैरियर भी होंगे, और ये क्या होंगे, डिजीज। तो डिजीज आने की कितनी संभावना है बच्चों, 1/4, दैट मीन्स 25%। इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेड प्रेजेंटेड बिलो इज द इनहेरिटेंस पैटर्न। इनहेरिटेंस पैटर्न को पहचान करके आपको डिजीज पहचाननी है। इस इनहेरिटेंस इस इनहेरिटेंस पैटर्न में क्या हो रहा है, मम्मी से बेटे में जा रहा है और पापा से पापा की परी में जा रहा है। ऐसा हमेशा होता है अगर वो बीमारी एक्स लिंक्ड है। अगर वो बीमारी एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो हमेशा पापा से बेटी में ट्रेड्स जाते हैं और कैरियर मम्मी से बेटों में जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक्स लिंक्ड रेसेसिव में दिखाई देता है, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर में जा रहा है, मम्मी से लड़के में, पापा से लड़की में। इस तरीके के इनहेरिटेंस को हम क्रिस क्रॉस बोलते हैं। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलती है किस बीमारियों में, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर में। तो पहचानो इसमें से एक्स लिंक्ड रेसेसिव कौन है। फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोजोमल रेसेसिव है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल रेसेसिव है, थैलासीमिया ऑटोजोमल रेसेसिव है। इनकी इनहेरिटेंस ऑटोजोमल रेसेसिव की बिल्कुल ऐसी ही होगी, यही जीनोटाइप उनमें भी फॉलो होगा। ठीक है, और मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन हमेशा कैरियर होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन हमेशा कैरियर होगा ऑटोजोमल रेसेसिव में। ठीक है, और एक ही बचा, ये है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, इनमें ऐसा ही होता है। हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंड, दोनों में इनहेरिटेंस पैटर्न ऐसा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ह्यूमन मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स विद जीनोटाइप्स कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी pertaining to two dialect characters in equal proportions.
व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग जीनोटाइप ऑफ दिस पर्सन, आपको उस ह्यूमन मेल का जिसने ये स्पर्म बनाया है उसका जीनोटाइप पहचानना। पहले बात तो यहाँ पर तुम्हें 4 टाइप्स ऑफ गेमीट्स मिल रहे हैं, है ना। 4 टाइप्स ऑफ गेमीट्स मिलने का मतलब क्या है मेरे बच्चों, कितना हेट्रोजाइगस पेयर होगा, 2 डेफिनेटली, तभी तो 2 to the power 2 4 टाइप्स ऑफ गेमीट्स आने की संभावना है ना। यहाँ पर तो एक ही टाइप ऑफ गेमीट बन सकता है, कैपिटल ए कैपिटल बी। यहाँ पर 2 टाइप्स बनेंगे क्योंकि एक ही हेट्रोजाइगस पेयर है, 2 to the power 1 2, और वो 2 टाइप कौन होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल, है ना। यहाँ पर 2 हेट्रोजाइगस पेयर हैं और यहाँ पर संभावना है 4 टाइप्स के बनने की, दैट मीन्स यही सही है। ये देख लेते हैं गलत क्यों है। यहाँ पर एक ही हेट्रोजाइगस पेयर है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर 2 ही टाइप बन सकता है, कौन सा, एक कैपिटल ए कैपिटल बी और एक कैपिटल ए स्मॉल। जेनेटिक्स इजी होता है बच्चों अगर आपको समझ में आए, कंसेप्ट थ्योरीज अगर आपको याद होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को लगा सकते हो। बट आई एम ट्राइंग कि मैं आपको साथ साथ थ्योरी बता दूं, तभी मैंने प्योर और इम्प्योर में गैमीट्स कैसे निकालना होता है आपको सिखा दिया, और आप देखो हर जगह हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज वाई वी से दैट गैमीट फॉर्मेशन इज द बैकबोन ऑफ जेनेटिक्स। अगर आपको वो नहीं आता क्रॉस नहीं कर पाओगे मेरे, है ना। आगे चलते हैं। A particular locus frequency of A allele is 0.6 and that of small a is 0.4. What would be the frequency of heterozygotes? Heterozygotes बताया था ना, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में heterozygotes कैसे निकालते हैं, 2 जैसे 2pq था, है ना, कैपिटल P स्मॉल q, हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसका इस्तेमाल करोगे हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी निकालने का। तो देखो सब कुछ तो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 0.6, स्मॉल ए दिया हुआ है 0.4, मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 24, 24 इंटू 2 48, दैट मीन्स 0.48। ये आंसर होगा, ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पर है। नेक्स्ट, अ कलर ब्लाइंड लड़की ने शादी की नॉर्मल विजन मैन से। कलर ब्लाइंड लड़की मतलब कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, नॉर्मल लड़का मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। बड़ी शातिर निकली यार, खुद तो कलर ब्लाइंड है बट नॉर्मल लड़के शादी कर ली। अब यहाँ क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, एक ही टाइप ऑफ ओवा बनेगा। यहाँ से स्पर्म 2 टाइप के बन सकते हैं। कौन से 2 टाइप के स्पर्म बनेंगे, कि एक्स और एक वाई। इसका अगर इससे फ्यूजन हो आएगा एक्स सी एक्स, और अगर इससे इसका फ्यूजन हो देखो क्या आएगा, एक्स सी वाई। मम्मी ने अपने बेटे को बीमारी ट्रांसफर कर दी, है ना, तभी बोला गया है ये क्रिस क्रॉस है, मम्मी से बेटे में गई बीमारी ऑपोजिट जेंडर में, है ना। अब हमने कर तो लिया, आप देखते हैं क्या पूछा हुआ है। देयर सन्स विल बी ऑल नॉर्मल, जो भी सन आ रहा है वो तो बीमार आ रहा है ना। सन कहाँ से नॉर्मल है, गलत बात। 1/2 कलर ब्लाइंड एंड 1/2 नॉर्मल नहीं, लड़का यही आ सकता है सिर्फ, 100% जो भी लड़का आएगा वो कलर ब्लाइंड आएगा, ये गलत। 3/4 कलर ब्लाइंड 1/4 नॉर्मल, 3/4 तुम्हें दिखाई दे रहा है, 3/4 का मतलब 75% नहीं, 100%। ये तो लड़की है ना, लड़के लड़के में देखो, लड़के लड़के में जो भी लड़का आएगा वो कलर ब्लाइंड आएगा ना, ये भी गलत। ऑल लड़का वुड बी कलर ब्लाइंड, है ना। सन के रिस्पेक्ट में पूछा है तो जितने भी लड़के आएंगे वो कलर ब्लाइंड आएंगे। अगर बच्चों के रिस्पेक्ट में पूछता तो 50% कलर ब्लाइंड आ सकते थे, 50% नॉर्मल आ सकते थे, बट लड़के के रिस्पेक्ट में पूछा है तो ऑल कलर ब्लाइंड, ठीक है। नेक्स्ट, क्राइडू कैट सिंड्रोम क्या होता है बच्चों। क्राइडू कैट में जब बच्चा रोता है तो बिल्ली के रोने की जैसी आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सफर करता है एक बीमारी से। बीमारी क्यों हुई है, क्योंकि क्रोमोसोम, आपको पता है क्रोमोसोम का एक शॉर्ट आर्म होता है एक लॉन्ग आर्म होता है। शॉर्ट आर्म को पी आर्म बोलते हैं, लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं। तो हमारे पास ऐसा एक क्रोमोसोम नंबर 5 भी है। तो क्रोमोसोम नंबर 5 का ये पूरा का पूरा जो आर्म है वो डिलीट हो जाता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं क्राइडू कैट सिंड्रोम। तो ये क्या होता है, लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम,
लॉस ऑफ हाफ ऑफ द लॉन्ग आर्म, लॉन्ग आर्म में नहीं होता, शॉर्ट आर्म में होता है। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, नहीं, ये तो डाउन सिंड्रोम है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एक्स एक्स बाय अ नॉर्मल वाई बियरिंग स्पर्म, नहीं, ये दूसरे प्रकार का सिंड्रोम है। तो यस, शॉर्ट आर्म का, सॉरी, क्रोमोसोम 5वें का शॉर्ट आर्म मतलब पी सेक्शन से डिलीशन होता है। नेक्स्ट, albinism is known to be an autosomal recessive mutation. The first child of the couple with a normal skin pigmentation was an albino. अगर बंदे का नॉर्मल स्किन था तो उसका बच्चा एल्बिनो कैसे आ गया? दैट मीन्स ये जो कपल हैं वो पक्का से कैरियर होंगे। और कैरियर ऑटोजोमल रेसिव में अभी मैंने आपको बताया था, ऑटोजोमल रेसिव के लिए कैरियर का मतलब ये है, ये हस्बैंड ये वाइफ, है ना। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ए दोनों में मौजूद है इसीलिए इनका स्किन कलर बिल्कुल नॉर्मल था, लॉ ऑफ डोमिनेंस चली थी। बट आप खुद देखो इनके पास स्मॉल ए भी है, दैट मीन्स ये कैरियर हैं एल्बिनो को ट्रांसफर करने के लिए, एल्बिनिज्म को ट्रांसफर करने के लिए। एल्बिनिज्म पता है क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा किसी किसी की स्किन, ये आईब्रोज, ये जो आईलिड्स के बाल होते हैं ना पूरे के पूरे वाइट होते हैं, पूरे नहीं है, दे आर सफरिंग फ्रॉम ऑफ डिजीज दैट इज नोन एज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एक ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस होमोजाइगस में ही कर सकते हैं। ऑटोजोमल वर्ड क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसका जीन ऑटोजोम से प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम्स पर नहीं। दैट मीन्स ये मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है क्योंकि ऑटोजोम्स हम सबके पास कॉमन है ना। दूसरी बात, अगर कपल बिल्कुल नॉर्मल स्किन कलर का है, बच्चे बीमार आ रहे हैं, दैट मीन्स वो जो कपल था, वो जो हस्बैंड और वाइफ हैं, उनके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला जीनोटाइप है। दैट मीन्स उनके पास नॉर्मल जीनोटाइप तो है बट वो कैरियर वाला जीनोटाइप है। और ऑटोजोमल रेसेसिव के लिए मैंने आपको जीनोटाइप बताया था, अगर कैपिटल ए है तो नॉर्मल बंदे हैं, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये भी नॉर्मल है, बट क्योंकि स्मॉल ए रखा हुआ है ये कैरियर हैं। और अगर स्मॉल ए है तो ये क्या होंगे बच्चों? एल्बिनो डिजीज्ड। अगर तुम इनका क्रॉस कराओगे, डिट्टो सेम क्रॉस हमने किया था अभी, कैपिटल ए एक बच्चा आया था, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो उनका बच्चा एल्बिनो क्यों आया? क्योंकि जो बच्चा बना पहली प्रेगनेंसी में वो ये वाला बन गया, और अगर ये वाला बन जाएगा तो ऑब्वियसली बच्चा कैसा आएगा? एल्बिनो, ठीक है। अब सेकेंड चाइल्ड एल्बिनो आए, क्या पॉसिबिलिटी है? तो कितनी पॉसिबिलिटी है एल्बिनो आने की? 1/4, दैट इज 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बच्चों जो ये हम जेनेटिक कॉम्बिनेशन लिखते हैं ना बच्चों की, इससे हम ये नहीं बताते हैं कि 4 बच्चे आएंगे, हम पॉसिबिलिटीज बताते हैं कि 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती है जो आने वाले बच्चे में दिख सकती है, ठीक है। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गेमीट्स वुड बी प्रोड्यूस्ड? ठीक है, कौन सा जीनोटाइप है? यहाँ पर 2 हेटेरोजाइगस पेयर है, तो 2 to the power 2 कितना आ जाएगा? 4। देख लो 4 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स। समझ में आएगा मजा आएगा, समझ में नहीं आएगा बहुत तकलीफ होगी। तो मेरा तो मानना ये है कि एक बार अपनी थ्योरी को करो, ठीक है, रिवाइज, उसके बाद ही क्वेश्चंस करना यार, otherwise that would be very difficult for you guys to solve this question. Although I am trying to give as much as मतलब जितना क्वेश्चन के दौरान मैं आपको सप्लीमेंट कर सकती हूँ वो मैं ट्राई कर रही हूँ, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार थ्योरी को ब्रश अप करके फिर इनके क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है, इस फिनोमिना को प्लियोट्रॉपी बोलते हैं बच्चों, और इस जीन को प्लियोट्रॉपिक बोलते हैं। जैसे कैपिटल बी जीन स्टार्च डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है प्लांट्स में, और इसके कंट्रोल से क्या होता है? सीड की जो शेप है और साइज है वो अच्छी आती है। दैट मीन्स ये एक जीन शेप ऑफ द सीड भी कंट्रोल कर रहा है और साइज ऑफ द सीड भी कंट्रोल कर रहा है। अलग ट्रेट, एक जीन 2 ट्रेट, तो ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, ठीक है, ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक कहते हैं। नेक्स्ट, इफ मेंडल हैज स्टडीड 7 traits यूजिंग अ प्लांट विद 12 chromosomes, अगर वो मटर पर काम ना करते,
मटर पर 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट मीन्स 7 क्रोमोसोम। तो मेंडल को ऐसा लगा था कि 7 कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं और 7 कैरेक्टर्स के जो जीन है वो 7 अलग अलग क्रोमोसोम्स पर होंगे। तभी मेंडल ये बोल पाए कि सारे जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। तभी मेंडल जी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे पाए मेरे बच्चों, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा था कि सातों जीन 7 अलग अलग क्रोमोसोम्स पर हैं, एक दूसरे को किसी से मतलब ही नहीं है। तभी वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे पाए थे। अगर उन्होंने कोई ऐसा प्लांट लिया होता जिसके पास सिर्फ 12 क्रोमोसोम है, दैट मीन्स हैप्लॉइड सेट कितना आता, 6 क्रोमोसोम। कैरेक्टर्स इन्होंने कितने पढ़े थे, कैरेक्टर्स इन्होंने 7 पढ़े थे, है ना। तो क्या वो यहाँ पर ये सोच पाते, नहीं ना, क्योंकि जितने कैरेक्टर्स उतने क्रोमोसोम ही नहीं है। तो उनको यहाँ से आइडिया लग जाता कि कोई ना कोई ऐसा क्रोमोसोम होगा जो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स रख रहा है। और अगर उनको ये आइडिया लग जाता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो नहीं दे पाते, क्योंकि उनको लिंकेज का आइडिया लग जाता। मेंडल ने लिंकेज के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं लगा। कि उन्होंने जो एज्यूम किया था वो यही किया था कि हर जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर है। बट मेरे बच्चों ऐसा दुनिया में पॉसिबल नहीं है। एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन्स हो सकते हैं, और जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर रहते हैं वो लिंकेज एग्जिबिट कर सकते हैं। ठीक है, और लिंकेज जब एग्जिबिट करेंगे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं चल पाती। ठीक है, तो अगर मेंडल कोई ऐसा प्लांट लेते 12 क्रोमोसोम वाला तो वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दे पाते, क्योंकि इनको लिंकेज के बारे में समझ में आ जाता। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। Women with 2 genes for hemophilia and 1 gene for color blindness on one of the X chromosomes marries a normal man. Wha- How will be the how will the progeny be? इनके पास 2 जीन्स हैं, एक लड़की के पास फॉर हेमोफीलिया और 1 जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखो क्या होगा, एक्स एच एक्स सी। इसने शादी किससे की, नॉर्मल लड़के से। अब यहां से तुम्हें 2 टाइप्स के ओवा मिलेंगे, एक एक्स एच मिलेगा और एक एक्स सी मिलेगा। स्पर्म 2 टाइप के मिलेंगे, एक मिलेगा एक्स टाइप ऑफ स्पर्म और एक मिलेगा वाई टाइप ऑफ स्पर्म। अब तुम क्या करा दोगे मेरे बच्चों, अब तुम करा दोगे क्रॉस, करा दो क्रॉस। क्या आएगा, ये देखो, एक आएगा एक्स एच एक्स, एक आएगा एक्स एच वाई, एक आएगा एक्स सी एक्स और एक आएगा एक्स सी वाई। अब देखो होगा क्या, 50% हेमोफिलिक कलर ब्लाइंड सन एंड 50% हेमोफिलिक सन। ये देखो, सन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, मतलब सिर्फ लड़के देखना है। ये लड़का आया है, ये लड़का आया है, तो आप देखो 1 आउट ऑफ 2 हेमोफिलिक है, बिल्कुल सही बात है। 1 आउट ऑफ 2 कलर ब्लाइंड है, बिल्कुल सही है। 50% हेमोफिलिक डॉटर एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर। कलर ब्लाइंड लड़की तो आ ही नहीं रही है, आप देखो कैरियर हैं दोनों, दोनों ही कैरियर, ये गलत है। ऑल सन्स एंड डॉटर हेमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड। लड़के तो आ सकते हैं, ठीक है, बट डॉटर्स हेमोफिलिक नहीं आ रही हैं, कैरियर आ रही हैं। हेमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड डॉटर्स नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर बनता है बच्चों वो क्या बनता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर 1। देखो कुछ नहीं करना है बच्चों, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से तुमने जीनोटाइप लिख लिया। जीनोटाइप लिखने के बाद आप गेमीट्स बना लो, गेमीट्स के बनाने के बाद क्रॉस करना है। सिंपल है, हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं, जीनोटाइप लिख करके गेमीट्स बना करके क्रॉस करा रहे हैं, और जो हमारा क्रॉस आ रहा है उसके हिसाब से हम ऑप्शंस देख रहे हैं, यही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, है ना। तो बस आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बच्चों, जेनेटिक्स में भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ नहीं किया था, लिखा हुआ था 2 जीन्स है, एक हेमोफीलिया है और दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम पर है, ये भी मेंशन्ड है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने जीनोटाइप लिखना है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट,
ह्यूमन बीइंग्स में मल्टीपल जीन्स किस में इन्वॉल्व होते? बेटा हमारा जो स्किन कलर है ना, ये एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। पॉली का मतलब मैनी, दैट मीन्स इसमें मैनी जीन्स इन्वॉल्व हैं, और ऐसे इनहेरिटेंस को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। ऐसे ट्रेट को हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स बोलते हैं, और ऐसे जीन्स को हम पॉलीजीन्स बोलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या एक्सक्यूज मी, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्किन कलर। ठीक है, नेक्स्ट। हेमोफिलिक लड़के ने शादी की नॉर्मल लड़की से। हेमोफिलिक लड़के का मतलब XHY, ठीक है, और नॉर्मल लड़की का मतलब XX। अब हमने जीनोटाइप लिख लिया, क्या करोगे? स्पर्म बनाओगे, एक स्पर्म बनेगा XH टाइप का और एक बनेगा Y टाइप का। यहां से दो एग बने, सॉरी एक टाइप का स्पर्म बनेगा, सॉरी ओवा बनेगा, दैट इज X। स्पर्म और ओवा में फ्यूजन करा दो, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों? XHX, और यहाँ से ये गया इसके साथ, तो क्या बनेगा? X और Y, ठीक है। यही दो पॉसिबिलिटी आएगी। अच्छा बच्चे एक और चीज बताऊं, बच्चे कहते हैं कि मैम आप यहाँ पर एक बार X क्यों लिख रहे हो, एक और बार X लिख लो। बेटा रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तुम लिख करके देख लेना, ठीक है। तुम लिख करके देखोगे वही रिजल्ट आ रहा है, तो इतना मेहनत क्यों करना है? तो प्योर कंडीशन ही ना, प्योर में टाइप तो एक ही X आएगा ना, नंबर की तो मैंने बात ही नहीं की। टाइप की हमेशा बात करो, टाइप में तो एक ही ओवा का टाइप आएगा ना, इसलिए क्यों 10 बार लिखना, ठीक है। इसलिए एक बार X लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देखो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑफस्प्रिंग्स के बारे में पूछा हुआ है। इनके ऑफस्प्रिंग सारे के सारे हेमोफिलिक होंगे? नहीं, मुझे तो कोई हेमोफिलिक नहीं दिखाई दे रहा। ये लड़का नॉर्मल, ये लड़की नॉर्मल है, बट क्योंकि इसके पास बीमारी प्रेजेंट है, ये बीमारी को कैरी कर रही है, तो ये कैरियर होगी। जैसे मैंने आपको कलर ब्लाइंड का जीनोटाइप बताया था ना, बिल्कुल वैसा ही हेमोफीलिया का जीनोटाइप है फीमेल्स के लिए। अगर दोनों एक्स पर स्मॉल हो तब वो बीमार आएगी, अगर एक ही एच हो तो वो कैरियर होगी। क्यों मैंने बोला कलर ब्लाइंडनेस का सेम है? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस हेमोफीलिया दोनों ही एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर हैं, दोनों का ही इनहेरिटेंस सेम होता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ऑल हेमोफिलिक नहीं, ऑल बॉयज हेमोफिलिक नहीं, बॉयज तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं। ऑल गर्ल्स हेमोफिलिक नहीं, ऑल नॉर्मल यस, दोनों ही तो नॉर्मल है, दो बच्चे आ रहे हैं पॉसिबिलिटी, दोनों ही ऑल नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट, one of the parents of a cross has mutation in its mitochondria. In that cross, that parent is taken as male. During segregation of F2 progenies, that mutation is found in, देखो अगर मेल पेरेंट में म्यूटेशन हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के जीन में, मेरे बच्चों मेल स्पर्म बनाता है और स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया तो बच्चे में जाता ही नहीं है ना, पता होना चाहिए आपको। किसका माइटोकॉन्ड्रिया जाता है बच्चे में? मम्मी का माइटोकॉन्ड्रिया जाता है बच्चे में, एग का माइटोकॉन्ड्रिया जाता है, स्पर्म का तो जाता ही नहीं। तो अगर स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई म्यूटेशन हुई भी है, कोई गड़बड़ी हुई भी है, जाइगोट तक पहुंचता ही नहीं है वो, है ना। तो म्यूटेशन किस में दिखाई देगा? किसी भी प्रोजेनी में, प्रोजेनी मतलब बच्चा, बच्चे में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया जाता है वो मम्मी का जाता है। हमारे पास जाइगोट, किसी के पास भी जाइगोट बनेगा, स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया जाता ही नहीं है। तो पापा के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई गड़बड़ी भी है तो बल्ले भले कोई बात नहीं, मम्मी का माइटोकॉन्ड्रिया जाना है बच्चे में, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो वो म्यूटेशन किसी भी प्रोजेनी में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि म्यूटेशन पापा में हुई थी, पापा के माइटोकॉन्ड्रिया में हुई थी, ठीक है। पापा का माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे में जाएगा ही नहीं। मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन मेन एंड अ कलर ब्लाइंड वेमेन विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। मैंने बहुत क्वेश्चंस आपको इस पे करा है ना, क्योंकि कलर ब्लाइंड का पूछा है और मैंने हेमोफिलिक का कराया हुआ है। तो ये मेरे बच्चों आपके लिए होमवर्क है, एंड आई विल सी इन दी कमेंट बॉक्स कि कितने बच्चे ये होमवर्क सही करते हैं। नहीं तो बेटा मेरी मेहनत पे तो पानी फिर जाएगा, है ना, अगर आपका आंसर अभी भी सही नहीं आया, क्योंकि हमने मल्टीपल क्रॉस किए हैं गेमीज बना बना करके, है ना। और क्रॉस के क्वेश्चन इसलिए मैंने ज्यादा रखे, सिंपल क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं यार, क्रॉस में प्रॉब्लम होती है, तो क्रॉस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, है ना। तो देखते हैं कितने बच्चों के क्वेश्चन सही होते हैं इन दी कमेंट बॉक्स, एंड यू विल गेट अ थम्स अप इफ योर आंसर विल बी राइट, है ना। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। हाइब्रिडाइजेशन कराओ भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर की। तो आपको प्रोजनी का रेशियो कैसा मिलेगा? बेटा ये टेस्ट क्रॉस जैसा है। टेस्ट क्रॉस क्यों?
जब F1 का क्रॉस आप रेसेसिव पेरेंट के साथ कराते हो तो आपको वो टेस्ट क्रॉस ही तो बोलते हैं, है ना। और ये तो बिल्कुल वैसा ही जीनोटाइप है, ये रेसेसिव पेरेंटल जीनोटाइप है, और ये F1 ऐसे ही तो आता है ना। और टेस्ट क्रॉस रेशियो फिर कैसा आएगा आपका 1:1। मोनो हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस रेशियो हमेशा हमेशा 1:1 आता है, और डाइकॉट में सॉरी डाई हाइब्रिड में 1:1 का स्क्वायर कर दो तो 1:1:1:1। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच कैरेक्टर शो डोमिनेंस। टर्मिनल पोजीशन एक रेसेसिव ट्रेट है, एक्सियल डोमिनेंस होता है। ग्रीन कलर इन द सीड कोट, ग्रीन कलर सीड कोट, सीड में येलो इज डोमिनेंट, है ना, ग्रीन इज नॉट डोमिनेंट। उसके बाद रिंकल्ड सीड्स डोमिनेट नहीं होते और राउंड सीड्स डोमिनेंट होते। ग्रीन पॉड कलर, ग्रीन पॉड कलर, यस दिस इज डोमिनेंट। पॉड कलर के रिस्पेक्ट में ग्रीन डोमिनेंट होता है, सीड कलर के रिस्पेक्ट में येलो डोमिनेंट। ठीक है, तो ये डोमिनेंट है, बाकी सारे के सारे रेसेसिव ट्रेट। नेक्स्ट, ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और इसका क्रॉस कराया, रिजल्टेंट प्रोजनी में टॉल और रेड फ्लावर का परसेंटेज बताना है। तो ऐसे क्रॉस कैसे करोगे, गेमीट्स बनाओगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर से कितना टाइप्स ऑफ गेमीट्स बनेगा बच्चों, यहाँ पर कितना हेट्रोजाइगस जोड़ा है, एक, यही वजह से 2⁻1 का फॉर्मूला लगाओगे 2 टाइप्स ऑफ गेमीट्स बन रहे हैं। और वो 2 टाइप्स कौन से होंगे, एक होगा कैपिटल टी कैपिटल आर और एक होगा कैपिटल टी स्मॉल आर। कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं बन सकता कोई और कॉम्बिनेशन, क्यों, कोई है ही नहीं। यार ये गेमीट बनाना ना बिल्कुल वैसा है कि आपको 2-3 लेटर्स दे दिए जाते हैं और आपको इसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के वर्ड्स बनाने होते हैं, है ना, और वो वर्ड्स रिपीट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल वैसा ही तो है। आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाना है और वो कॉम्बिनेशंस रिपीट नहीं होने चाहिए, है ना। और इधर से ये प्योर है तो आपको एक ही टाइप्स ऑफ गेमीट मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर। गेमीट मिल गए, बल्ले बल्ले, क्रॉस करा दो अब, है ना, क्रॉस करा दो। इधर से आएगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल। कैपिटल टी से टॉल आ जाएगा और कैपिटल रेड मौजूद है तो रेड फ्लावर आ जाएगा। इधर से टॉल तो आ जाएगा बट कैपिटल आर नहीं मौजूद है, स्मॉल आर मौजूद है तो ये वाइट कलर देगा, है ना। मतलब 50% इनके बनने की चांसेस हैं और 50% इनके बनने की। क्या अनोखा चीज किया मैंने, वही जो करते आ रहे हैं, गेमीज बनाया, क्रॉस कराया। ठीक है, तो टॉल एंड रेड का पूछा था तो कितने आए टॉल एंड रेड, 50% मेरे बच्चों। ठीक है, 50%। नेक्स्ट, a male human is heterozygous for autosomal genes A and B and is also hemizygous for hemophilic gene H. ठीक है, ओके, ये हेट्रोजाइगस है, एक मेल कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब, और बी जीन के लिए भी हेट्रोजाइगस है और हेमीजाइगस है उसके लिए, हेमोफिलिक जीन के लिए। ये लड़का ऐसा है, ये मेल ऐसा है। ठीक है, अब इस मेल में जब स्पर्म बनेगा तो उसमें उसमें स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल एच आने की कितनी संभावना है। अब इसमें 2 प्रकार के स्पर्म बन सकते हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए वाला। तो स्मॉल ए बनने कितने चांसेस है, 1/2। यहां से भी 2 टाइप्स बनेगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो स्मॉल बी बनने के कितने चांसेस हैं, 1/2। यहां से भी 2 पॉसिबिलिटी है, एक्स एच और वाई, एक्स एच आने की कितनी संभावना है, 1/2। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 1/8। गणित आ जाती है बीच बीच में, तभी तो जेनेटिक्स समझना मुश्किल है। गणित तो हमारी बचपन से ही फेवरेट रही है ना, क्योंकि हमें समझ में नहीं आती है ना, कतई जहर। तो यस, इसलिए प्रॉब्लम होती है। और तभी तो मेंडल जी को भी प्रॉब्लम हुई थी यार, मेंडल जी ने भी मैथ्स का इस्तेमाल किया था तो ही, तभी तो सक्सेसफुल नहीं थे अपने जीते जी, है ना। तो थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा जेनेटिक्स समझने के लिए, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राई हाइब्रिड प्लांट फॉर्म्स 8 डिफरेंट टाइप। ट्राई हाइब्रिड निकालने के लिए, ट्राई हाइब्रिड का मतलब इस प्रकार का, 3
हेट्रोजाइगस पेयर, 3 कैरेक्टर्स का साथ में स्टडी करके एक्सपेरिमेंट कराना, कुछ इस प्रकार का। क्रॉस को हम ट्राई हाइब्रिड बोलते हैं। अब तुम क्या ट्राई हाइब्रिड बनाने बैठोगे? नहीं, फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। कोई भी क्रॉस हो, चाहे मोनो हो, चाहे डाई हाइब्रिड हो, चाहे ट्राई हाइब्रिड हो, अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ट्राई हाइब्रिड का मतलब जब नंबर ऑफ ट्रेड्स पढ़ रहे हो आप, तो कितने ट्रेड्स पढ़ रहे हो? ट्राई का मतलब 3, ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रेड्स को यहाँ पर ले लो n से। अगर आपको गेमीट्स निकालना है तो गेमीट्स का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, n आपको पता है क्या है। अगर आपको जाइगोट निकालना है, कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो वो होता है गेमीट का स्क्वायर। अगर आपको फिनोटाइप पहचानना है, निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। जीनोटाइप अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 3 टू द पावर n। और ये फॉर्मूला सिर्फ ट्राई हाइब्रिड के लिए नहीं है बच्चों, ये फॉर्मूला मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड के लिए भी है। क्योंकि क्वेश्चन में ट्राई हाइब्रिड है, चलो लगा करके देखते हैं। n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो 2 टू द पावर 3 8 गेमीट्स बनेंगे, ठीक है। कितने गेमीट के स्क्वायर? 64 डब्बे बनेंगे पनेट स्क्वायर के, 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आएगा। फिनोटाइप्स कितने बनेंगे? 2 टू द पावर 3 8 डिफरेंट फिनोटाइप्स बनेंगे। और कितने जीनोटाइप्स बनेंगे? 3 टू द पावर 3, ठीक है। कितना आ गया? 27 जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, 8 गैमीट 64 जाइगोट, ये तो सही दिया हुआ है। 4 डिफरेंट गैमीट्स नहीं बन रहे, 16 जाइगोट तो डाई हाइब्रिड में बनते हैं, ये तो ट्राई हाइब्रिड है, ये डाई हाइब्रिड का रिजल्ट है, ट्राई का नहीं। 8 डिफरेंट गेमीट 16 डिफरेंट जाइगोट, नहीं ये गलत है, ये सही था, बट ओवरऑल तो गलत ही हो गया ना। 8 डिफरेंट गेमीट्स 32, 32 नहीं है बच्चों, 64 है, सबसे पहला वाला सही है। देयर आर 3 जीन्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, परसेंटेज क्रॉसओवर सबका दिया हुआ है। आपको क्रोमोसोमल मैपिंग करनी है। जब भी आपको क्रोमोसोमल मैपिंग करनी है, आपको सबसे पहले सबसे बड़ा वाला परसेंटेज लिखना पड़ता है। सबसे बड़ा वाला परसेंटेज क्या है? ये वाला, बी और सी के बीच में वाला। 28% का मतलब है इन दोनों बीच के जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 28 सेंटीमॉर्गन है। क्या है? 28 सेंटीमॉर्गन। तो लिख लो इस चीज को। सबसे पहले क्रोमोसोम बनाया और सबसे पहले प्लॉट किया बी और सी जीन को। ये तरीका है कि सबसे पहले आप सबसे बड़ा वाला परसेंटेज लिख दो, लिख दिया हमने। इसके बाद इसे छोटा वाला, इसे छोटा वाला कौन सा है? ए एंड बी, 20% है बेटा। अब 28 अगर इतना है और 20 ए और बी के बीच में, बी हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, तो इस दिमाग लगाओ ना, ए किधर की तरफ होगा? ऑब्वियसली ए कहीं इधर की तरफ होगा, तभी तो इतनी डिस्टेंस बी की आएगी, सॉरी तभी तो इतनी डिस्टेंस बी आएगी, 20 आएगी। अगर आपने ये प्लॉटिंग सही की होगी ना, जो बचा है वो ऑटोमेटिकली माइनस करके आ जाएगा। 28 में से 20 माइनस करो, कितना आ रहा है? 8, है ना। क्या ए और सी के बीच में 8% दिया हुआ है? देखो दिया हुआ है। दैट मीन्स तुमने जो जीन्स की मैपिंग की है, जीन्स को जो पोजीशन क्रोमोसोम पे किया है, बिल्कुल सही है। तो पोजीशंस क्या आई, सीक्वेंस क्या आई? बी ए सी। आंसर कहाँ है? बी ए सी, ठीक है। नेक्स्ट है linkage map of X chromosomes of fruit fly has 66 units with yellow body gene at one end and bobbed hair gene at the other end. The recombination frequency between genes. अच्छा, बच्चे फटाफट 66 को देख करके 66 परसेंटेज बोल देते हैं कि 66 परसेंटेज होगा रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज। नहीं मेरे बच्चों, क्यों? क्योंकि लिंकेज मैप है, दैट मीन्स लिंकेज का फिनोमिना है। और जब जब लिंकेज का फिनोमिना होता है, पेरेंटल हमेशा ज्यादा होगा 50% से, और रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज हमेशा कम होगा 50% से। अब 50% से कितना कम होगा? ये रेंज कर सकता है 0 से 50%। 50% से कितना ज्यादा होगा? ये 50 से 100% तक जा सकता है।
ठीक है, लिंकेज पहचानना ही ऐसे होता है कि पेरेंटल ज्यादा बनता है, रिकॉम्बिनेशन कब बनता है। इस रेशियोज को देख करके, इस परसेंटेज को देख करके आप बता सकते हो दैट लिंकेज का फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर 66 यूनिट्स, अगर तुम 66% बोल दो तो बेटा यहाँ लिंकेज कहाँ हुई, नहीं हुई ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। इसमें से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 66 नहीं, ये तो 50% से ज्यादा हो गई, हमें तो रिकॉम्बिनेशन 50% से कम चाहिए। ठीक है, 100% नहीं, 100% अगर आपका रिकॉम्बिनेशन आ रहा है, इससे आएगा भाई, रिकॉम्बिनेशन तो 50% से कम होना चाहिए जब लिंकेज है, ये भी नहीं होगी। उसके बाद मोर देन 50% पेरेंटल के लिए होता है, लेस देन और इक्वल टू 50%, हाँ ये चलेगा भैया, ये आंसर होगा, यही बताया मैंने आपको अभी। लिंकेज को पहचानते ही ऐसे हैं कि रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज 50 या 50 से कम बने, पेरेंट में 50 से ज्यादा बने, मोर देन 50%, पेरेंटल ज्यादा, रिकॉम्बिनेंस कम, दैट मीन्स लिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल में दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है ट्रिटिकम और एक आ रहा है सीकेल। ट्रिटिकम वीट का साइंटिफिक नेम है और सीकेल राई का है। तो ये जो हाइब्रिड बनाया गया था वो वीट और राई में बनाया गया था। वीट दिया हुआ है, राई आपको टिक करना। ठीक है, इन अ प्लांट रेड फ्रूट आर इज डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट एंड टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर टी। इनका बिल्कुल ऐसा हमने क्रॉस किया हुआ है, किसके साथ, इसके साथ। नाउ अगेन दिस वुड बी योर होमवर्क। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ यार, टेंशन ना लो। इसमें से n इज इक्वल्स टू 1 है, सिर्फ ये भी हेट्रोजाइगस पेयर है। तो यहाँ से आपको दो ही टाइप्स ऑफ गैमीट्स मिलेंगे मेरे बच्चों। कौन कौन से, कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी। ये प्योर है, इधर से एक ही टाइप मिलेगा, स्मॉल आर स्मॉल टी। लीजिए, मैडम ने आपके लिए गैमीट्स तक लिख लिए हैं, अब आपको सिर्फ क्रॉस करना है टू गेट दी परसेंटेज। कर दूं क्या, क्या कहते हो, कर दूं? सोचो कि मैम कर दो यार, मैम एक होमवर्क तो दे दिया, आप कितने होमवर्क दोगे? कर ही देती हूँ, अब गैमीट्स तक बना ही दिया है तो, है ना। चलो जी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, सब कुछ दिया हुआ है। आर डोमिनेंट है, स्मॉल आर छोटा है। अगर आर होगा तो रेड फ्रूट आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, दोनों में रेड फ्रूट आएगा, ठीक है। और कैसा होगा, टॉल होगा। यहाँ पर स्मॉल टी है तो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। लिख दिया, जो दिया था क्वेश्चन में। क्या किया है, कुछ भी नहीं, जो दिया था क्वेश्चन में वो किया है। अब देखो, 25% विल बी टॉल विथ रेड फ्रूट, 25 थोड़ी है बच्चों, 1/2 है ना, तो 1/2 25 थोड़ी होता है यार, 50% होता है। 50% रेड और टॉल आ रहे हैं और 50% रेड और डॉर्फ आ रहे हैं। पहला ऑप्शन तो 25 वाला गलत हो गया है। 50 विल बी टॉल विथ रेड फ्रूट, ये बिल्कुल सही है। 75% विथ टॉल नहीं, 75 नहीं है, 50%। ऑल ऑफ दी स्प्रिंग्स विल बी टॉल विथ रेड फ्रूट, ऑल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें डॉर्फ वाले भी आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, last question of the day. Extra nuclear inheritance is the consequence of the presence of genes. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्यों बोला गया है बेटा, देखो मेन जीन जो है वो हमारे न्यूक्लियस में है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारा मेन जीन है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। बट हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हैं हम, और डीएनए और कहाँ कहाँ होता है, मेन डीएनए तो न्यूक्लियस में है जो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। बट यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए है और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए है ना। तो क्योंकि ये डीएनए न्यूक्लियस वाले डीएनए से अलग है, ठीक है, ये न्यूक्लियर डीएनए हो गया। इसके अलावा जो डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, ठीक है। और इन डीएनए की इनहेरिटेंस को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बोलते हैं।
है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस किसका कॉन्सिक्वेंस होता है, किस जीन्स का, उन जीन्स का जो कहाँ पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में एंड क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में। आंसर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट पहला ही मिल गया, वाजीबा। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं, राइबोसोम्स नहीं, लाइजोसोम्स राइबोसोम्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यस बच्चों, दैट्स ऑल इन क्वेश्चंस को बेटा प्लीज आप एक बार ब्रश अप करना एनसीईआरटी से, फिर आके करना, क्योंकि वी आर डूइंग द क्वेश्चन पार्ट्स ओनली। डू मतलब आपकी हेल्प की जा रही है, बट आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे आप जेंटी से क्वेश्चंस नहीं बना सकते ना, है ना। तो आप प्लीज प्रैक्टिस करना और भी क्वेश्चंस ढूंढना, क्रॉस के ऊपर क्वेश्चंस ढूंढना और प्रैक्टिस करना, तभी मजा आएगा। और होमवर्क जो दिया है उसको करना मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।